एक ऐसी कहानी जो शायद आपके आसपास भी हो रही हो। मेरा नाम रवि है। मैं एक साधारण इंसान हूं जो हमेशा बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पैसे की भूख और कर्ज का जाल मुझे कहां ले जाएगा। गांव में पैदा हुआ, छोटा सा घर, माँ बाप की मेहनत और हर महीने पैसों की तंगी। बचपन में मैंने एक चीज सीखी थी, गरीब को उधार लेना ही पड़ता है। शायद इसलिए जब मेरी शादी तय हुई और पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं सीधा गांव के सूदखोर शंकर लाल के पास गया। 20,000 चाहिए। शंकर लाल ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल मिल जाएगा, बस छोटा सा ब्याज लगेगा, 5% महीने का। 20,000 रुपए का 5% मतलब हर महीने 1,000 रुपए सिर्फ ब्याज। लेकिन तब मैंने हिसाब नहीं लगाया। शादी करनी थी, पैसा चाहिए था और मैंने बिना सोचे समझे हां कह दिया। शादी हो गई, लेकिन उधार चुकाने के लिए दूसरा उधार लेना पड़ा। धीरे धीरे उधार लेना मेरी आदत बन गई। त्योहार आया, कर्जा लिया। बाइक चाहिए थी, कर्जा लिया। बीवी के लिए गहने चाहिए थे, कर्जा लिया। मुझे लगने लगा कि पैसे की कमी का सबसे आसान हल उधार लेना है। फिर ईएमआई का खेल शुरू हुआ। गांव से शहर गया तो वहां कुछ नया देखा। बिना पैसे के भी लोग महंगी चीजें खरीद रहे थे। दुकान पर खड़े होकर देखा, लोग कार्ड स्वाइप करते और सामान ले जाते। ये क्या है? मैंने दुकानदार से पूछा। क्रेडिट कार्ड भाई साहब, ईएमआई पर सब कुछ ले सकते हो। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने क्रेडिट कार्ड लिया और पहले ही महीने एक नया फोन और बाइक खरीद ली। ईएमआई सिर्फ 3,000 महीने की थी तो सोचा कोई दिक्कत नहीं। पर दिक्कत थी, पहले सूदखोर का कर्जा, अब ईएमआई का दबाव। मेरी सैलरी 15,000 थी और 10,000 सिर्फ कर्ज चुकाने में चला जाता था। लेकिन तब भी समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं। गरीब लोग उधार क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वो अमीर हो जाएंगे। पर सच ये है कि उधार इंसान को और गरीब बना देता है। और फिर कर्ज का असली चेहरा दिखा। एक दिन बैंक का रिकवरी एजेंट घर आ गया। किश्त नहीं भरी तो बाइक जब्त कर लेंगे। उधर सूदखोर शंकर लाल ने गुंडे भेज दिए। पैसे कब दोगे, वरना अंजाम सही नहीं होगा। अब मैं समझ गया था कि यह कर्ज नहीं, जेल थी जिसमें मैं खुद फंस चुका था। मैं परेशान था, टूट चुका था। फिर आखिरी उम्मीद लेकर अपने दोस्त मोहन के पास गया। यार, मैं फंस गया हूं, कोई रास्ता है इससे निकलने का? मोहन ने मुझे देखा और कहा, रास्ता था, पर तूने खुद इसे बंद कर दिया। क्या मतलब? मैंने पूछा। गरीब आदमी उधार इसलिए लेता है क्योंकि उसे लगता है कि यह उसकी समस्या हल कर देगा। पर सच्चाई यह है, उधार सिर्फ तेरी समस्या को कुछ दिन के लिए टालता है, उसे खत्म नहीं करता। पर अमीर लोग भी तो लोन लेते हैं। हां, पर वो लोन से पैसा कमाते हैं। तूने लोन से खर्च बढ़ाया है और यही गरीब और अमीर का फर्क है। और तभी मुझे समझ आया, अमीर लोग लोन लेते हैं इनकम बढ़ाने के लिए, गरीब लोग लेते हैं जरूरतें पूरी करने के लिए। अगर तुम्हारी इनकम से ज्यादा ईएमआई है तो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। खर्च करने की नहीं, बचाने और निवेश करने की आदत डालनी होगी। मैंने उसी दिन ठान लिया, अब उधार नहीं लूंगा। धीरे धीरे मैंने अपने खर्चों को कम किया, गैर जरूरी चीजें बेची और अपनी कर्ज चुकाने की प्लानिंग बनाई। आज 3 साल बाद मैं कर्ज मुक्त हूं। अब जब भी कोई कहता है बस 0% ईएमआई पे ले लो, तो मैं हंसता हूं और सोचता हूं, गरीब लोग उधार क्यों लेते हैं? क्योंकि वो नहीं जानते कि पैसा कमाने का असली तरीका क्या है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो सिर्फ एक बात याद रखें, उधार लेना आसान है, लेकिन उसे चुकाना आपको और गरीब बना सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।